दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश भर में चलने वाले मदरसों के बारे में। मदरसों को ले एक खास बहस सियासी क्षेत्रों से लेकर सामाजिक हलकों में हो रही है, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मदरसों के संचालन को ले क्यों आपत्ति है, क्यों मदरसों के संचालन पर रोक लगाने व छात्र छात्राओं का ट्रांसफर स्कूलों में करने की सिफारिश की थी। क्या है पूरा मामला, हम तमाम बिंदुओं पर आज के इस एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जो सिफारिशें हैं वह जानना बेहद जरूरी है। यानी क्यों बंद कराने के लिए सिफारिश आयोग ने की है, पहले यह जानना चाहिए। 3 सिफारिशें हैं आयोग की। नंबर 1, मदरसों व मदरसा बोर्डों को राज्य की तरफ से आने वाली फंड पर रोक लगा दी जाए, यानी कोई वित्तीय राशि नहीं दी जाए। दूसरी सिफारिश, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाया जाए। संविधान के आर्टिकल 28 के अनुसार माता पिता की सहमति के बिना किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तीसरी सिफारिश, एक संस्थान के अंदर धार्मिक और औपचारिक शिक्षा एक साथ नहीं दी जा सकती। ये सिफारिश हो गई। क्या कमेंट्स किए हैं आयोग ने? 4 कमेंट्स हैं, वो भी आप समझ लीजिए। यानी बाल संरक्षण आयोग जो राष्ट्रीय आयोग है, जो बच्चों के हित की बात करती है, जो बच्चों के अधिकार की बातें करती है, उसका कमेंट्स है बच्चों के लिए। क्या है यह भी आप समझ लीजिए। 4 महत्वपूर्ण कमेंट्स है, आपको जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1, अनजाने में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है? आप इसका कमेंट्स जरूर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट यानी दूसरा कमेंट आयोग का, कुछ मदरसों में बच्चों को किताबें, ड्रेस व मिड डे मील नहीं मिलता। दोस्तों, अगर बच्चों को किताबें नहीं मिल रही है, मिड डे मील का लाभ नहीं मिल रहा है, ड्रेस नहीं मिल रहा है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? इसका भी आप कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। यानी सिस्टम है या सरकार है या आयोग है? जबकि होना यह चाहिए था कि आयोग को सरकार को सिफारिश करनी चाहिए थी, सरकार को एक प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था कि इतने मदरसों में मध्याह्न भोजन नहीं है, इन बच्चों को किताबें नहीं मिलती।
या ये शिक्षक जिम्मेवार हैं जिनकी गलतियों के कारण बच्चे योजनाओं से वंचित हैं। ठीक है, तीसरी पॉइंट यानी तीसरा कमेंट जो है, बड़ा कमेंट है आयोग का, आप सुन लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिएगा। लगभग 1.25 करोड़ मुस्लिम बच्चों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा है क्या? अगर है तो इसके जिम्मेवार कौन है, और अगर नहीं है तो फिर आयोग क्यों इस तरह की बातें लिख रहा है, कमेंट्स कर रहा है। चौथा पॉइंट, मदरसों में जवाबदेही की कमी के कारण बच्चों के अधिकारों पर कोई बात नहीं होती। ऐसा आपको लगता है? ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने, यानी NCPCI जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, की रिपोर्ट के बाद यह मामला काफी सुर्खियों में आ गया था। NCPI यानी आयोग की रिपोर्ट के बाद 26 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर मदरसों की जांच करने व बच्चों को स्कूल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। यह पहला राज्य था यूपी। उसके बाद त्रिपुरा, इसी तरह का आदेश त्रिपुरा सरकार ने भी 28 अगस्त 2024 को जारी कर दिया था। दोस्तों, 10 जुलाई 2024 को केंद्र की सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया। यानी केंद्र ने भी आयोग की रिपोर्ट का समर्थन कर दिया। ठीक है, ये मामले हैं आयोग से जुड़े हुए जिस तरह की आपत्तियां हैं। अब आइए यह भी जाने कि कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है। दोस्तों, कोर्ट ने 2 फैसले दिए हैं। पहला फैसला नंबर 1, केंद्र व राज्य सरकारों को मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। ठीक है, जो भी केंद्र व राज्य सरकार ने जो फैसले लिए थे मदरसों को बंद करने के लिए, उस पर रोक लगा दी है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 जून व 25 जून को राज्यों को सिफारिश की थी। केंद्र ने इसका समर्थन कर दिया था। ठीक है, दूसरा बड़ा कोर्ट का आदेश, उत्तर प्रदेश व त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई है जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कराया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। यूं कहूं
कि मामले की सुनवाई चल रही है। ठीक है, जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर यह सुनवाई चल रही है। बेंच ने केंद्र सरकार NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। ठीक है, बेंच ने कहा है कि यह रोक अंतरिम है। जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। क्लियर है दोस्तों? बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद को उत्तर प्रदेश व त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। तो आप समझ गए होंगे सभी बातें। क्या कोर्ट ने कहा, क्या आयोग की टिप्पणी है, क्यों आयोग मदरसों के संचालन पर आपत्ति दर्ज करा रही है, तमाम बातें आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।